आप में से कितने लोगों ने इंटरनेट पर सक्सेसफुल लोगों को ये एडवाइस देते हुए सुना है? And then just work like hell. I mean, you just have to put in 80 to 100 hour weeks every week. You have to have a lot of passion for what you're doing, and it's totally true. So if you don't love it, you're going to give up. It's the things like trusting your gut that allow you to overcome the obstacles. सुनने में तो ये काफ़ी सिंपल एंड ईजी सॉल्यूशंस लगते हैं, बट रियल लाइफ इतनी सिंपल नहीं है। रियल लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं जो ये एडवाइसेस एड्रेस नहीं करते। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही सुपर पॉपुलर बट बैड एडवाइसेस को ब्रेक डाउन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्क हार्ड एंड यूल गेट व्हाट यू डिजर्व। आई थिंक इंटरनेट पर एंड हर जगह ये जो 1% लोगों की सक्सेसफुल स्टोरीज है, सेल्फ मेड मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स, ऐसे लोग जिन्होंने जीरो से शुरुआत की एंड आज इतने कामयाब हैं, इन स्टोरीज ने हमारे दिमाग में ये इंप्रेशन क्रिएट किया है कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल इन द एंड। बट ऐसा हर किसी के केस में पॉसिबल नहीं है, एंड दैट्स द सैड रियलिटी। आई मीन, डोंट यू थिंक अगर ये सच होता तो 99% लोग सक्सेसफुल होते और सिर्फ 1% अनसक्सेसफुल होते? डू यू थिंक लाइफ इतनी फेयर है? डू यू रियली थिंक ये रियल वर्ल्ड में होता है? आई मीन, आप अपने अगल बगल ही देखो, इतने सारे लोग हैं जो रोज मेहनत कर रहे हैं, बट नॉट एवरीवन इज अ मिलियनेयर। आई थिंक ये जो इक्वेशन है मोर वर्क इक्वल्स मोर रिजल्ट, ये असल में इनकम्प्लीट है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इन जनरल कंसिडर नहीं करते। जैसे कई लोगों के सक्सेस का रीज़न कोई ना कोई अनफेयर एडवांटेज होता है। उनका जेंडर, एज, बैकग्राउंड, रिच फैमिली, सपोर्टिव फैमिली, क्या उन्हें रेंट पे करने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ रही थी, या उनके पेरेंट्स उन्हें सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे? क्या उन्हें बिजनेस के बारे में स्टडी करने की ज़रूरत पड़ी, या उनके स्ट्रॉन्ग बिजनेस बैकग्राउंड ने उन्हें एक मेगा एम्पायर बनाने में हेल्प किया? इस तरह के अनफेयर एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस भी कई लोगों के सक्सेस या फेलियर का कारण बनते हैं। नॉट टू फॉरगेट लक। आई मीन, हो सकता है कि आप किसी इंटरव्यू में गए एंड आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एंड स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आपके साथ उस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हो, बट फॉर सम रीज़न वो इस इंटरव्यू से बैकआउट कर देता है या उसे कोई और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो आपको वो पोजीशन सिर्फ आपकी मेरिट की वजह से नहीं मिलेगी, किसी के एब्सेंस की वजह से भी मिलेगी। So things like luck, being at the right place at the right time, having the right support, right connections, money, ये सारी चीज़ें भी आपकी सक्सेस रेट को इन्फ्लुएंस करती हैं। Remember, मैं यहाँ ये नहीं बोल रही कि हार्ड वर्क करने से रिजल्ट्स नहीं मिलते। रिजल्ट्स मिलते हैं, बट हर किसी के रिजल्ट्स डिफरेंट हैं, क्योंकि हर किसी की लाइफ, सर्कमस्टांसेस एंड बैकग्राउंड्स डिफरेंट हैं। इसे मानो या ना मानो, ये एक बिटर ट्रूथ है कि आप मेहनत करो, बट अल्टीमेटली आपको जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे वो सिर्फ उस पर डिपेंडेंट नहीं होगा। सेकेंड बैड एडवाइस इज दैट यू शुड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। इससे पहले कि मैं इसे एक्सप्लेन करूं, एक बार अपने दिमाग में अपनी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ और पोस्ट कॉलेज लाइफ को रिकैप करो। देन यू विल रियलाइज कि आपने अपनी लाइफ में सही डिसीजन से ज़्यादा गलत डिसीजंस लिए हैं, चाहे वो रॉन्ग फ्रेंडशिप्स हो, रॉन्ग लाइफस्टाइल चॉइसेस या रॉन्ग करियर चॉइसेस। हम सभी ने रेयरली गुड डिसीजंस लिए हैं एंड मोस्टली बैड डिसीजंस लिए हैं। सो हाउ इज इट राइट टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स और योर गट फीलिंग्स एवरी टाइम? हर किसी को लगता है कि वो सही है, पर किसी भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में दो लोग एक साथ कैसे सही हो सकते हैं? उनमें से कोई एक तो गलत होगा ही, और हो सकता है कि वो आप हो, आपके इंस्टिंक्ट्स हो। विल रॉजर्स की एक कोट है, गुड जजमेंट कम्स फ्रॉम मिस्टेक्स विच कम्स फ्रॉम बैड जजमेंट। यानी आप सही डिसीजंस लेना तभी सीखोगे जब आप मिस्टेक्स करोगे, और आपको सबक मिलेगा कि कब आपको अपने इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा करना चाहिए और कब नहीं। सो अपने इंस्टिंक्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करो, उन पर कंप्लीटली भरोसा मत करो। एक बुक है आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली बाय रॉल्फ टुबेली, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग, थॉट्स एंड डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। कई बार हम चीज़ों को ठीक से प्रोसेस नहीं करते और कंक्लूजन्स पे जंप कर जाते हैं। सो ये बुक ह्यूमन थिंकिंग की इन्हीं एरर्स एंड मिसकंसेप्शंस को एड्रेस करती है। कुकू FM पर आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली बुक की समरी अवेलेबल है। यहाँ और भी कई साइकोलॉजी एंड फिलोसॉफी बेस्ड इंटरेस्टिंग बुक्स है जो आप अपने काम के साथ साथ सुन सकते हो। कुकू FM का ईयरली सब्सक्रिप्शन ₹399 का है, लेकिन अगर आप फंडा ट्यूब एक्सक्लूसिव कोड FT50 यूज करते हैं तो फर्स्ट 250 यूजर्स को फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। दिस वे आप सिर्फ ₹199 में पूरे साल ऑडियो बुक सुन पाओगे। इसकी डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थर्ड बैड एडवाइस, फेक इट टिल यू मेक इट। इस एडवाइस को लोग ज़्यादातर इंपॉर्टेंट प्लेसेस में कॉन्फिडेंट दिखने के लिए यूज़ करते हैं।
सो दैट वो इंटरव्यूज़ या पब्लिक इवेंट्स में नर्वस एंड स्टूपिड ना दिखे। इनफैक्ट कई जगहों पे ये भी बोला जाता है कि अगर आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनना चाहते हो, चाहे वो एक आर्मी ऑफिसर हो, IAS ऑफिसर या टीचर, तो आपको शुरुआत से ही उनकी तरह बिहेव करना चाहिए ताकि आप उनके जैसा माइंडसेट, डिसिप्लिन एंड पर्सनालिटी बिल्ड कर पाओ। सो ये एक तरह का इमिटेशन है जिससे लोगों को लगता है कि अगर वो उन सक्सेसफुल लोगों की तरह बिहेव करेंगे तो वो भी आगे चलकर वो क्वालिटीज़ एंड रिजल्ट्स अचीव करेंगे। यहाँ तक तो सब ठीक है, बट प्रॉब्लम तब होती है जब लोग अपनी स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को फेक करने लगते हैं ताकि वो दूसरों के सामने कूल दिखें एंड लोग उनकी रिस्पेक्ट करें एंड उन्हें इम्पोर्टेंस दें। उनके लिए फेक इट टिल यू मेक इट का मतलब है एक फेक इमेज बनाकर लोगों को इम्प्रेस करना एंड लाइफ में सक्सेस अचीव करना। फर्स्टली, अगर आप किसी को अपना एक फेक साइड दिखाकर इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो एंड वो उस चीज़ से इम्प्रेस हो रहे हैं, देन ऑब्वियसली वो उस फील्ड में एक्सपर्ट्स नहीं हैं एंड आप गलत लोगों के पीछे इतना एफर्ट लगा रहे हो। दूसरी चीज़, फेक करने से आप बुरी तरह से फंस सकते हो। अ सिंपल थिंग लाइक अगर आप अपने रेज्यूमे में कूल लगने के लिए हॉबीज़ में फॉल्सली मेंशन करो कि आई लव डूइंग योगा, जबकि आपको योगा क्या वॉकिंग करने की भी आदत नहीं है, एंड इंटरव्यूअर आपसे सूर्य नमस्कार के सारे पोजेस के नाम पूछ ले, तो वहीं आपका झूठ पकड़ा जाएगा एंड सबके सामने आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। सो फेक करने से आप वो करियर, बिजनेस या सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे। रादर दैन फेक इट टिल यू मेक इट, प्रैक्टिस अंटिल यू मेक इट। अपने आप को जेन्युइनली इम्प्रूव करो। फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करने से ज़्यादा अपनी स्किल्स और टैलेंट्स पे वर्क करो। उसी से आप स्टैंड आउट करोगे एंड उसी से आप लाइफ में आगे जाओगे। एंड द लास्ट बैड एडवाइस इज फॉलो योर पैशन टू बी हैप्पी। जब मैंने ये पहली बार सुना था तो आई थॉट इट मेक्स सेंस। अगर आपकी जॉब आपके पैशन से रिलेटेड हो तो आपको कभी भी वो काम बोरिंग नहीं लगेगा या आप कभी भी डिससैटिस्फाइड नहीं फील करोगे। बट दैट्स नॉट रियली द केस। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अपने पैशन को फॉलो करना कई सैक्रिफाइसेस भी डिमांड करता है एंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करना एंड इससे एडजस्ट करना ज़्यादा मुश्किल है। ये अपने पैशन को फॉलो करने के पीछे का सबसे कड़वा सच है जो शायद ही कोई शेयर करता है। ऑल्सो इस मेंटालिटी से लोग ये बिलीव करने लगते हैं कि जो लोग अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं वो खुश हैं एंड जो लोग अभी तक अपने पैशन को फिगर आउट नहीं कर पाए हैं वो दुखी एंड लॉस्ट हैं। पहली बात, हर किसी को बचपन से नहीं पता होता कि उसे बड़े होकर क्या करना है। इट्स अ प्रोसेस। कुछ लोग फ्यूचर में अपने एक्सपीरियंसेस से या दूसरों के एक्सपीरियंसेस से या नई ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को देखकर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्हें उस करियर ऑप्शन के बारे में क्या पसंद है और क्या नहीं, एंड देन दे डिसाइड कि उन्हें वही करना है या कुछ और ट्राई करना है। दिस इज़ द प्रोसेस एंड यू आर सपोज टू एंजॉय दिस मोर। प्लस ये ज़रूरी नहीं है कि आपका सिर्फ कोई एक पैशन हो। आज आप डॉक्टर हो, कल आपको मॉडलिंग करनी होगी, फिर आपको मूवीज़ करनी होगी। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही पर्पस है या कोई एक ही चीज़ है जो आपको आपकी पूरी ज़िंदगी हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन देगी, तो आप उस एक स्पेशल चीज़ की तलाश में हर दूसरी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी को इनएडिक्वेट समझोगे और इस अननोन चीज़ की तलाश में आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। दिस इज़ सो स्कैरी। अगर आप किसी चीज़ को एंजॉय करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके लिए अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट करनी है। आप उसके लिए हफ्ते में 1-2 दिन भी निकाल कर उसे एंजॉय कर सकते हो। इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करो। डोंट थिंक कि जब मैं वो स्पेसिफिक चीज़ करूँगा या करूँगी तभी मुझे खुशी मिलेगी। फोकस ऑन एंजॉइंग वॉट यू डू, नॉट डूइंग वॉट यू एंजॉय। तो आई होप आपको ये इंसाइट्स पसंद आए। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप इनमें से किस एडवाइस को सबसे ज़्यादा नेगेटिव मानते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फोकस्ड।